आचार्य कुंद कुंदेव प्रणीत यह ग्रंथाधिराज प्रवचन सार यहाँ विराजमान है। और जो पूज्य गुरुदेव श्री के प्रवचन पर हम चर्चा सुन रहे हैं वो ग्रंथाधिराज श्री समय सार, उसकी 13वीं गाथा और उसके बाद का कलश, उस पर पूरा ये प्रकरण चल रहा है। क्या गजब का ये प्रकरण चल रहा है कि आत्मा यह पूरा है। कैसा पूरा है कि क्या होता, तीर्थंकर के पंच कल्याणक होते ना तो ऊपर से सौधर्म स्वर्ग, तो ऊपर के स्वर्गों के देवों में बड़ा उत्साह रहता है हाँ, कि वो नीचे आते हैं और पूरा भगवान के पंच कल्याणक को मनाते हैं। लेकिन जो सर्वार्थ सिद्धि के देव हैं ना, हाँ, कि वे कहते हैं भैया हम यहीं से, जब इतना विशाल उनका ज्ञान है और अब जब यहाँ दिखाई देता है अवधि ज्ञान सब कुछ और यहाँ हम आराम से हैं भी बराबर, तो वे मध्य लोक में आते नहीं हैं। पता आपको कि नहीं? ऐसे ही ज्ञायक भगवान, ये क्या पर्याय में तो ज्ञायक आत्मा उसकी अनुभूति स्वरूप प्रतीति स्वरूप आ गई, लेकिन भगवान जो ज्ञायक परमात्मा है ये परिणति में आते ही नहीं। ये अपने में इतने परिपूर्ण है आत्मा कि ये पर्याय में क्या जाए। ये नव तत्व रूप जो भेद बने इनमें ये आत्मा आता ही नहीं, इनसे एकदम अलग दूर ये आत्मा अपने चिदानंद घन रस में, चित रस में पूरा का पूरा पसरा हुआ है। ये पर्याय में आता नहीं है। वो 9 पर्याय हैं क्या कि हैं, वो सब हैं क्या, लेकिन ये चिदानंद देव उस 9 पर्याय से अलग हैं क्या। उन 9 पर्यायों में वह चिदानंद देव आते नहीं। ठीक है, चलो 9 तत्व इनकी दृष्टि इसलिए सम्यक दर्शन का विषय नहीं बनती क्योंकि इन नव तत्वों में एक रूप आत्मा है नहीं। वो आत्मा कहाँ है? वो आत्मा आत्मा है, वो प्रत्यक्ष स्वसंवेदन प्रत्यक्ष जो है ना वो आत्मा। तो बहुत मार्मिक चर्चा आज गुरुदेव श्री ने यहाँ पर करी। नव तत्वों से भिन्न ज्ञायक आत्मा की पहचान प्रतीति, यही आत्मख्याति है, यही सम्यक दर्शन का विषय है। यहाँ तक की चर्चा हमारी पहले हो गई थी। आज दूसरी बात आई, आज हम एक कदम और आगे बढ़े कि ये जो प्रमाण, नए और निक्षेप, 3 चीज़ें होती हैं। क्या होती हैं? प्रमाण, नयैरधिगमः आपने सुना, और नाम द्रव्य, नाम स्थापना द्रव्य भाव तस्तन्यासः, तत्वार सूत्र है ना पहला अध्याय। अधिगम के उपाय, प्रमाण और नए अधिगम के उपाय हैं, उनका न्यास किससे होता है कि 4 निक्षेपों से, नाम स्थापना द्रव्य और भाव। नाम सुने इन चीज़ों के कि नहीं आपने? प्रमाण, नए और निक्षेप, 3। इनसे क्या किया जाता है? वस्तु का अधिगम, वस्तु की पहचान, वस्तु तक पहुंचा जाता है। ठीक है, तो क्या प्रमाण, नए और निक्षेप से आत्मा को जाना जा पाएगा? ये वाली बात यहाँ चल रही है। क्या आत्मा को प्रमाण, नए और निक्षेप से जाना जाएगा? कि जाना जाता तो इतना झगड़ा मचता ही क्यों? ग्रंथों में सब तो लिख दिया आचार्यों ने, फिर भी बात इतनी कठिन क्यों पड़ी हुई है? अभी तक हम सभी उस बात को समझने को क्यों तैयार नहीं हो पाए? क्योंकि शब्दों से वो समझ में आए। क्या अलिंग ग्रहण है वो? फिर क्या बात समझ में आ रही? क्या नए से, प्रमाण से और निक्षेप से जो आत्मा आ जाता पकड़ में, तो सारे आगम में तो प्रमाण, नए और निक्षेप से ही चर्चा है। तो फिर हम सबको तत्काल ज्ञायक भाव की अनुभूति उत्पन्न होनी चाहिए थी ना। लेकिन क्या दिक्कत हो गई कि वह आत्मा वैसे पकड़ में, क्योंकि आत्मा नए में, प्रमाण में और निक्षेप में भी आया नहीं। बहुत साधारण, बहुत सरल व्याख्या गुरुदेव श्री ने करी। प्रमाण जो वस्तु को पूरा, पूरा मतलब उसके दोनों, वस्तु में उसका स्वभाव, द्रव्य गुण और उनकी परिणति, ये पर्याय
दो बातें, वस्तु में गुण है और पर्याय। तो गुण पर्याय व द्रव्यम, द्रव्य किसे कहते हैं? गुण पर्यायों के समूह को द्रव्य कहते हैं। ठीक है, गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। वो लघु जैन सिद्धांत प्रवेशिका है ना, बच्चे अभी हम पढ़ रहे हैं, पूरी परिभाषा बनाएंगे तो गुण पर्यायों के समूह को द्रव्य कहते हैं। ठीक है, ये द्रव्य की परिभाषा। तो जो द्रव्य को पूरा बताए, क्या आत्मा नित्य है कि अनित्य? अरे बोलो, आत्मा नित्य है कि अनित्य? कि एकदम सरल, द्रव्य रीति से नित्य है, पर्याय रीति से अनित्य। इसमें क्या गड़बड़ है? तो ये जो पूरी वस्तु को देख रहा है ना, अनेकांत वस्तु को, ये जो बता रहा है वस्तु को पूरा, ये है प्रमाण। ये क्या है? प्रमाण। ठीक है, प्रमाण समझ में आया? ठीक है, ये वस्तु का द्रव्य भी देखता है, गुण भी देखता है, पर्याय भी देखता है, क्योंकि वस्तु में तीनों चीजें हैं, द्रव्य गुण पर्यायात्मक, उत्पाद व्यय द्रव्यात्मक ये वस्तु है कि नहीं? ये पता है हमको एकदम ये हर एक वस्तु ऐसी है, हर एक वस्तु के पास उसके अनंत गुण, और वे अनंत गुण अपना अपना सुंदर कार्य करते हैं, वो पर्याय। तो इन गुणों और पर्यायों के पिंड को वस्तु कहते हैं। ये पूरी वस्तु, ये कौन देखता है? प्रमाण। ये कौन देखता है? कौन देखता है पूरी वस्तु को? अभी अपन समझें कि क्या वस्तु व्यवस्था कैसी लोक में। प्रमाण का क्या काम है? अरे प्रमाण का क्या काम है? जब बेटा अपनी मम्मी को मम्मी बुलाता है तो उसको थोड़ा बहुत ख्याल है कि वो एक महिला भी है। अरे ख्याल है कि नहीं? बच्चे को मम्मी को बुला रहा है बच्चा मम्मी कहकर, तो क्या वो क्या जानता है मम्मी पुरुष है कि महिला है? अरे बोलो, उसको कंफ्यूजन तो नहीं है कोई? नहीं, पक्की बात। और उसको मम्मी को पापा क्या बुलाते हैं ये भी पता उस समय, और दादा दादी क्या बुलाते हैं मम्मी को पता कि नहीं? बराबर। तो उसके अंदर जो दिमाग में, उसके ज्ञान में जो मम्मी रूप वस्तु है वो तो पूरी प्रमाणात्मक है, लेकिन जब वो पुकारेगा तो एक नए से पुकारेगा कि मम्मी। क्या? वस्तु का परिचय तो पूरा, तो सम्यक श्रुत ज्ञान को कहते हैं प्रमाण। क्या कहते हैं? ज्ञान ये पूरा, इसे कहते हैं प्रमाण। ठीक है, क्योंकि ज्ञान में पूरी वस्तु है। बात समझ में आ रही है भैया? पूरी वस्तु को जानते ना अपन नींबू को जब देखते हैं तो नींबू शब्द का नाम लिया अपन ने, तो क्या क्या आया कि पूरी वस्तु दिखी। अब वर्णन किया जाएगा तो क्या कि उसमें से एक एक धर्म को निकाल के बताएंगे। गोल होता है, रसीला होता है, खट्टा होता है। ये एक एक को विशेष करना ये नए, प्रमाण के अंश को ग्रहण करना ये नए, और पूरी वस्तु को देखना ये प्रमाण। बात समझ में आई? अरे भैया ये सरल है एकदम, प्रमाण और नए एकदम सरलता से गुरुदेव ने समझाए। क्या? वस्तु ये गुण पर्यायात्मक, इस पूरी वस्तु को जो विषय कर रहा है वो ज्ञान, वो सम्यक श्रुत ज्ञान, वो भाव श्रुत ज्ञान, ये क्या है? प्रमाण। और प्रयोजनवशात उस वस्तु के एक अंश को पकड़ लेना, इसे क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं इसे? नहीं, कि जब आप बोलते हो अंगूठी देना तब सोना दिखता कि नहीं दिखता उसका? तो ये क्यों नहीं बोलते कि सोना दे दो? अरे क्यों नहीं बोलते? कि जानते नहीं हो कि सोने की है? कि जानते तो हो, लेकिन उस समय का काम अंगूठी बोलने से चल जाता है ना। तो जानते तो पूरा हो, लेकिन प्रयोग सिर्फ प्रयोजन वशात करते हो। बात आई समझ में? तो सम्यक श्रुत ज्ञान प्रमाण और सम्यक श्रुत ज्ञान का अंश वो नए। ठीक है, सरल है भैया? समझ में आया आपको? पीछे ये आगम भैया, ये अपन को जानना जरूरी है, ये बहुत जरूरी है।
इतना परिचय हमको चाहिए। क्या हमको लगता है जगत में विज्ञान ही तरक्की कर रहा है और सारे स्कॉलर्स जो बड़े बड़ी डॉक्टरेट की डिग्री ले रहे हैं पढ़ाई वो ही कर रहे हैं क्या? और सारा का सारा जितना भी दिमाग है वो जगत में ही बन रहा है, पनप रहा है। भैया देखो तो ये कितनी सुव्यवस्थित प्ररूपणा है तत्व की, जगत की, विश्व की, इतनी वैज्ञानिक पद्धति है। इस पद्धति का प्रयोग करके थीसिस लिखी जाती हैं क्या? ऐसे हवा में नहीं लिखी जाती। ये बहुत व्यवस्थित विज्ञान है क्या? सबसे पहले प्रमाण, हम अधिगम के उपाय देख रहे हैं और फिर देखेंगे क्या इससे आत्मा को जाना जा पाएगा। बात ये है ना? तो प्रमाण हुआ, समझ में आया? ये पूरा ज्ञान क्योंकि पूरी वस्तु को ग्रहण करेगा, ये प्रमाण। और उसके एक अंश को देखना, ये क्या हुआ? नहीं, जो ज्ञान एक धर्म को मुख्य करके दूसरे को गौण करता है, क्या करता है? गौण करता है, खत्म नहीं करता। जो ज्ञान बोल दे कि दूसरा धर्म है ही नहीं, वो अज्ञान है, एकांत है, मिथ्यात्व है। वो ज्ञान नहीं है, अज्ञान है। बात आई समझ में? जो बच्चा बोले मम्मी तो बस मम्मी है, बस और कुछ नहीं। पापा आप मम्मी क्यों नहीं बुलाते मम्मी को? ऐसा बोलेगा बच्चा तो बात अब गड़बड़ हो गई। अब उसने एक बस मम्मी को मम्मी जितना ही देखा, लेकिन भैया और भी तो धर्म है। तो एक को बौद्धों ने ग्रहण किया ना, आत्मा अनित्य ही है। भैया नित्यता कहाँ गई कि है ही नहीं, तो बात फिर गड़बड़ हो गई, सब खत्म हो गया। उनने बोला आत्मा सर्वव्यापी ही है, तो फिर इस शरीर में कौन बैठा है कि बात गड़बड़ हो गई क्या? तो क्या एक को ग्रहण किया और दूसरे को उड़ा दिया, तो ये हुआ एकांत, ये हुआ मिथ्यात्व। एक को प्रमुख किया और दूसरे को गौण कर दिया, वो है। कितना सुंदर बोले ना आचार्य देव 13वीं गाथा में, अरे अनादि बंध पर्याय की समीपता करने पर वे ही 9 पदार्थ भूतार्थ हैं। लेकिन जब हम आत्मा को देखते हैं तो वो दिखते ही नहीं, तो हम कैसे बोल दें कि वो हैं? तो अभूतार्थ हो गए। तो जब अभूतार्थ हुए तो गौण हुए, खत्म नहीं हुए। आई बात समझ में भैया? जब आप मुझे देखते हो चश्मे से, तब चश्मा है कि नहीं? है कि नहीं? तो दिखता है चश्मा तब। भैया आपको चश्मा दिख रहा है, आपको दिख रहा चश्मा। जब मुझे देख रहे हो तो चश्मा दिख रहा है, तो है कि नहीं? दिख तो रहा नहीं कि एक को मुख्य किया तो दूसरा अपने आप गौण हो गया। भैया खत्म थोड़ी हुआ क्या? कि अचानक से चश्मे को देखोगे तो प्रकट होगा और हमें देखोगे तो ओझल हो जाएगा, कि ऐसा होगा? आविर्भाव और तिरोभाव का ये अर्थ है क्या? भैया बात समझ में आती थोड़ी कि नहीं? कितना सरल है क्या? एक को देखें तो उपयोग ऐसे ही है अपना, टूटा फूटा विकलांग क्या? कि एक को देखने जाता है, दूसरा दिखता नहीं। तो इस कारण एक को देखे तो वही भूतार्थ है, दूसरा भूतार्थ हो जाता है। उसको देखने के जाओ तो वही भूतार्थ दिखता है कि अरे ये भी है। तो चश्मा भी है और चश्मे से जो दिखाई दे रहे वो भी है, लेकिन बस मुख्यता और गौणता की बात है। बात आई समझ में? भैया समझ में आ रहा है? कितना सुंदर है क्या? प्रमाण ये पूरा ज्ञान वस्तु को पूरा जानेगा और नए उसमें से प्रयोजन वशात उस समय क्या काम का है, उस समय क्या करना है, इसको निकाल देगा। ठीक है, पक्की बात समझ में आ रही है आपको कि नहीं? देखो क्या, आपने कभी कपड़ा धोया? कपड़ा होता, कपड़ा गंदा हो जाता, आपने सफ़ेद कपड़ा पहना और वो थोड़ा मैला हो गया, ठीक है? तो अभी जो कुर्ता दिख रहा है वो मैला दिख रहा है कि सफ़ेद दिख रहा है? कपड़ा पहना था, दिन भर हो गया हमें, कुर्ता मैला हो गया, ठीक है? तो अब कुर्ता सफ़ेद दिखता है कि मैला दिखता है? बोलो भैया जल्दी से, कि सफ़ेद कुर्ता मैला दिखता है ना? ऐसे ही तो है, ऐसे ही तो है कि कुर्ते को सफ़ेद देखना
ये उसकी द्रव्य दृष्टि, उसका मैलापन देखना ये पर्याय दृष्टि। अब कुर्ता सफेद ना दिखे और ऐसे ही लगने लगे कि मटमैला ही है, तो ये वॉशिंग मशीन तक इसे कौन पहुंचाएगा? अरे बोलो कि वॉशिंग मशीन तक यदि उसे जाना है तो दो बातें दिखनी पड़ेंगी। क्या? कि एक तो ये सफेद है और एक सफेद दिख नहीं रहा। दो बातों का श्रद्धान चाहिए, एक ये सफेद है और एक ये मैल इसका नहीं है। आई बात समझ में कि नहीं? अरे तभी तो धोने का काम बनेगा, नहीं तो धोएं किसको? आप अलमारी में से साफ कुर्ते निकाल के तो वॉशिंग मशीन में नहीं डालते रोज। आज कुछ नहीं है, चलो यही कर लें, ऐसा तो नहीं करते। अरे बोलो, धुले कपड़ों को कोई धोता है क्या? क्यों नहीं धोते हो भैया? अरे उसमें हटाने जैसा कुछ है नहीं। देखो द्रव्य दृष्टि की कितनी महिमा है। कुर्ता साफ दिखे तभी उसका मैल धोया जाएगा। समझ में आ रही बात की नहीं? शुद्ध आत्मा दिखे तब रागमल धोने का पुरुषार्थ होगा। जिसको शुद्धात्मा का ही नहीं पता, उसके लिए तो आत्मा ही रागी है, उसके लिए तो सब बढ़िया चलता है। बात समझ में आई कि ज्ञान जानेगा वस्तु को दोनों, कि आत्मा शुद्ध भी है और राग का मैल भी है। लेकिन अब जब धोने बैठे हैं, अब क्या करने बैठे हैं? धोने ही बैठ गए हैं। तो अब कब तक धोना है? कि जैसा मुझे श्रद्धान में साफ दिखता है वैसा तब तक ये मैल ना चला जाए। तो धोने में मुख्यता किसकी है? धवलता की के मैल की? अरे बोलो कि अरे शुद्धात्मा दिखता है और कुछ नहीं दिखता, तब ये शुद्धि का, सम्यक दर्शन का, चारित्र का काम होता है। ये तो इसके लिए शुद्धि के कार्य में, सुख की उपलब्धि में शुद्ध ने क्या प्रमाण को भूल जाता है कि मैल भी है, ये तो बस धवल ही है, ये तो शुद्ध ही है। तो शुद्ध ने द्रव्य को ग्रहण किया। बात आई समझ में? भैया आई बात समझ में कि नहीं? तो अब शुद्ध ने प्रमुख किया आत्मा को, तो आत्मा दिखेगा ना। कि आत्मा कहां दिख रहा है? तब शुद्ध नहीं दिख रहा है ना। क्या शुद्ध नए से भी देख रहे हो तो नए ही तो दिखा रहा है ना। विकल्प है, राग है। सो अब आत्मा को देखना हो, क्या जब तक गुलाब जामुन दिखे तब तक स्वाद नहीं आता। आपको पता ये वाली बात कि नहीं? नहीं नहीं आपको पता ऐसा ऐसे ही होता है कि नहीं? कि गुलाब जामुन दिख रहा है जब तक थाली में तो कितना स्वाद आएगा, जब स्वाद आएगा तो दिखेगा क्या? देखना भी नहीं चाहोगे। हाँ कि अरे जब तक दिख रहा है कुछ भी तब तक क्या स्वाद लोगे? भैया क्या टीवी में भी दिखाते ना चॉकलेट के, मेलोडी खाओ खुद जान जाओ, उसमें भी वो खाते समय आंख बंद करता है। देख आप लोग तो देखते नहीं होगे टीवी। क्या कि अरे तुम अभी भी देख रहे हो तो आनंद कौन भोग रहा है? तुम्हें अभी भी फुर्सत है तो तुमने चखा क्या है? बात आई समझ में? कि अरे वो नए भी दिखाएगा ना तो दिखाई ना देगा, जब तक दिखता रहे तब देखा ही नहीं। कितना सरल है भैया। क्या कि आत्मा को विकल्पों से पकड़ोगे तो विकल्प पकड़ में आएगा, आत्मा कैसे आएगा? कितना सरल है। क्या तो ये जो नए हैं ये प्रमाण है। ये निश्चित की व्याख्या भी गुरुदेव आगे करेंगे तो अपन समझेंगे। सरल है लेकिन सब। क्या आखिरी में गुरुदेव श्री बता रहे थे स्थानक वासी में थे तो वहाँ मूर्ति पूजा नहीं होती, तो क्या बोले वो कि भैया ये मूर्ति पूजा तो मिथ्या दृष्टियों का काम है, जब आत्मा को जान लो तो इसकी आवश्यकता नहीं पड़ती, ऐसा बोलते थे वहाँ पर लोग। तो क्या बोले भैया सुनो, एक जो ध्रुव वस्तु है
वो ज्ञान का पिंड, ज्ञान का भंडार, उसकी दृष्टि करी तो भाव श्रुत ज्ञान पर्याय में प्रकट हुआ। वो भाव श्रुत ज्ञान के भेद हैं प्रमाण और नए। तो नए जो पड़े, ये भाव श्रुत ज्ञान जब उत्पन्न हुआ ना, मिथ्या दृष्टि के नए नहीं होते। आचार्य सिद्धसेन सूरी का सन्मति तर्क ग्रंथ है, गजब का। क्या उसमें क्या उन्होंने बोला, मिथ्या दृष्टियों के कोई नए नहीं होते। आज कुछ जानते, कल को कुछ, काहे के नए। अभी जो मित्र था कल शत्रु बन जाता है, जो वस्तु सुख दे रही थी वो थोड़ी देर बाद दुखी करने लगती है। ये काहे के, इनको कुछ ठिकाना ही नहीं है, सन्निपात हुआ है। कभी कुछ बकते हैं, कभी कुछ। नए किसके होते हैं? ज्ञानी। तो व्यवहार भी किसका होगा? वो भी तो नए है। तब गुरुदेव बोले भैया नए भी ज्ञानी के, और नए के आश्रित, प्रमाण के आश्रित निक्षेप का ज्ञान। तो नाम, स्थापना, द्रव्य भाव, ये चार निक्षेप। तो स्थापना निक्षेप जो हुई कि ये अरिहंत हैं, तो ये भी कौन जानता है? जो ज्ञानी है। सम्यक दृष्टि को दर्शन होता है, मिथ्या दृष्टि को कुछ नहीं होता भैया। क्या भगवान के दर्शन भी करने हो तो अपने को आत्मा रूप देखना पड़ेगा भैया। क्या आचार्य देवसेन है, उन्होंने एक तत्वसार नाम का ग्रंथ लिखा। आचार्य देवसेन, कौन सा ग्रंथ? वो दर्शन सार जिन्होंने लिखा ना, जिसको उन्होंने बोला कि अहो जो आचार्य कुंद कुंद देव विदेह क्षेत्र से ये तत्व ज्ञान नहीं लाते तो हम मुनि कैसे होते, हमें मुनिपना कैसे आता। इतना बहुमान आचार्य कुंद कुंद देव का। तो तत्वसार ग्रंथ का नाम ही है तत्वसार। क्या 9 तत्व अलग, और उससे सारभूत जुदा जो उनमें नहीं जाता वो आत्मा अलग। तो उसकी शुरुआत में ही उसकी तीसरी गाथा है, वो तत्व का वर्णन शुरू करते हैं। आपको उसकी गाथा सुन के समझ में आएगा कि आचार्य देव कहाँ बैठकर बात कर रहे हैं। एगम सगयम तच्चम अन्नम तह पर गयम पुणो भणियम सगयमणीय अपाणम ईरम पंचावी पर मेठी। आचार्य देवसेन कहते हैं कि दुनिया में 2 तत्व हैं। कितने तत्व हैं? 2 तत्व। क्या नाम है उनका? एक स्व तत्व और एक पर तत्व। दुनिया में कितने तत्व हैं? 2। कौन कौन से? एक स्व तत्व और एक पर तत्व। कितने तत्व हैं दुनिया में? 2। कौन कौन से? तो स्व तत्व तो हुआ आत्मा, और पर तत्व हुए अजीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश काल। ये तो हम सबको पता ही है। आचार्य देव क्या नया बताते हो? या ये तो हमको, भैया आपको 2 तत्व होते दुनिया में। कौन से? एक स्व तत्व और एक पर तत्व। तो आचार्य से पूछा भगवान बताओ भी, ये जो 2 तत्व बोल रहे हो वो ही हैं जो हम समझ रहे हैं या कुछ और है? ठीक है, तो आचार्य देव क्या बोलते हैं वो ध्यान से सुनो। क्या? एक स्वगत तत्व है, एक परगत तत्व है। स्वगत तत्व, स्व तत्व है निज आत्मा, और पर तत्व है पंच परमेष्ठी। क्या है? दुनिया में तीसरा कोई है नहीं, 2 ही लोग हैं, एक आत्मा और दूसरे पंच परमेष्ठी। भैया देखो, सम्यक दृष्टि का व्यवहार की बात चल रही है। क्या तुम्हें अभी भी दुनिया में आत्मा के सिवाय कुछ और दिखाई देता है? तो आत्मा की 5 अवस्थाएं होती हैं, अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, साधु। इसके अलावा तो दुनिया में और कुछ है ही नहीं। क्या भैया बात थोड़ी बैठ रही, समझ में आ रही? क्या दुनिया में और है क्या? कल ही तो हमने समझा था, मैं दिख रहा हूं आपको? अरे बोलो, यहां दिखाई दे रहा हूं मैं। अरे फोन से मेरी आवाज आ रही थी क्या? कि हम दिखाई दे रहे हैं कि ज्ञान दिखाई देता है? किसका ज्ञान? तो हम हैं कि ज्ञान है?
तो और क्या है इस दुनिया में उसके सिवा? कि दुनिया में जिनको तत्व दृष्टि चाहिए तो बाहर देखें तो परमेष्ठी दिखें, अंदर देखें तो आत्मा, और कुछ है नहीं। जगत के जीवों को तो अभी सब दिखाई देता है, मकान, दुकान, रुपया, पैसा, परिवार। जो आत्मज्ञ हैं, जिन्होंने एक प्रयोजन को साधने का हित उद्यम किया, उनके लिए तो दो ही तत्व हैं। सम्यक दृष्टि के ही वास्तविक भगवान का दर्शन होता है। जो जानता अरिहंत को सब द्रव्य गुण पर्याय से, वह जानता किसको? जो आत्मा को जानता वो अरिहंत को जानता, जो अरिहंत को जानता वो आत्मा को जानता। आत्मा अरिहंत को देखता है, अरिहंत में आत्मा दिखते हैं। दो कांच को आमने सामने लगा दो, किसमें क्या दिखता है? क्या कि बस इसके अलावा क्या बचा अब? कि इसके अलावा अब कुछ देखना है ही नहीं। यही है ये सुंदर ज्ञानियों का भावश्रुत ज्ञान। निरंतर अपने को आत्मा से न्यून देखते नहीं, जीव मात्र को आत्मा रूप देखते हैं। गुरुदेव बोले ना, बहुत विरोध होता है तो भी भैया क्या करें, क्या गलती? जामे जितनी बुद्धि है उतनो दियो बताए, ताको बुरो ना मानिए। और उसकी क्या गलती भैया? बेचारा कर्म फल चेतना में ज्ञान चेतना को भूल गया। कोई बताने वाला है नहीं। मिले तो कषायों का वेग इतना है कि वे भबक उठती हैं, हित की बात सुनने को तैयार नहीं होता। तो ऐसे जीव पर तो समता आनी चाहिए। क्या करें? उसका क्या बुरा माने, उससे क्या विरोध माने, उसके विरोध का क्या उत्तर प्रति उत्तर दें? ये वाली बातें अपनी है नहीं। अपना तो क्या, एक देखिए जानिए, रमी रहिए एक ठौर, समल विमल न विचारिए, ये ही सिद्धि नहीं और। अपना तो एक काम होना चाहिए, दुनिया में दूसरा कोई दिखना बंद हो जाए। एक मैं हूं और एक पंच परमेष्ठी है, बस इतना सुंदर सुलभ जीवन हो जाए तो क्या चाहिए फिर भैया? धीरे धीरे पंच परमेष्ठी खुद ही बोलेंगे ना, हमको क्या देखता है, बोल देंगे। वो ही बोलेंगे, बाकी तो सब और नया नया श्रृंगार करके आ जाएंगे। देखते रहो, हमें ही देखना, दूसरे को नहीं। पंच परमेष्ठी भैया कब तक हमें देखोगे? तुम थकते नहीं? देखने में भी कितना प्रयत्न है। तुम अपने क्यों नहीं हो जाते? तुम थोड़ा भी किसी दूसरे के क्यों बनते हो? ऐसी सुंदर द्रव्य दृष्टि की वार्ता यहाँ पर करी। बहुत है भैया, और जो विशेष चर्चा होगी अपन करेंगे। गुफा की भी बहुत सुंदर बात आचार्य कुंद देव की 49वीं गाथा पर, जो जयसेन आचार्य की टीका। अरे चैतन्य गुफा, गिरी गुफा, इसमें तो भैया गुफा में जाते हैं तो गाड़ी कहाँ तक जाएगी? अब गुफा की क्या बात, अपने यहाँ तो गलियाँ ही देख लो। गाड़ी कहाँ तक जाएगी कि भैया जाना है मंदिर तक तो गाड़ी तो छोड़नी पड़ेगी ना। ऐसे ही विकल्पों को छोड़ना पड़ता है, तब जाके रसास्वादन होता है। बहुत सुंदर। अपन यहाँ पढ़ रहे हैं गाथा नंबर, क्या गजब की 7वीं गाथा है प्रवचन सार की। एक बार गाथा पाठ करते हैं। चारेतम खलु धम्मो जो सो समोतिणे तेठो मोहखोह विहीनो परिणामो अपणो समो भित्र छे धर्म छे जे धर्म छे ते साम्य छे ने साम्य मोह क्षोभ विहीन। देखो निहाल कर देने वाली गाथा है। क्या धर्म है उसकी व्याख्या का चल रही है यहाँ। क्या चारितम खलु धम्मो, गुरुदेव श्री ने आज याद किया था। क्या बोल रहे थे? सम्यक दर्शन ये तो मोक्ष की पहली सीढ़ी। धर्म तो चारित्र है, लेकिन दंसण मूलो धम्मो, धर्म का जो मूल है वो सम्यक दर्शन है। उसके बिना फिर बात बनेगी नहीं, उसके बिना फिर कुछ अर्थ रह नहीं जाएगा।
क्या? यदि आत्मा नहीं है तो सदाचरण क्यों है? यदि आत्मा नहीं है तो फिर चोर बुरे क्यों हैं? आत्मा नहीं है तो हिंसक क्या बुरा करता है? आत्मा नहीं है तो मांसाहारी कौन सा मांस भक्षण करता है? एक आत्मा को ना माना जाए तो फिर जगत का कोई इस लोक और परलोक की व्यवस्था बनती नहीं। पाप पाप नहीं ठहरता, धर्म धर्म नहीं ठहरता। तो आत्मा को मानना ये मूल है। पहले तो सत्ता का एकदम विश्वास भरोसा चाहिए, अपन है, ये होगा तो बात चलेगी, नहीं तो फिर कोई बात नहीं है। क्या? नहीं तो भैया जीवन में 4 दिन के लिए आए हैं, आराम से रहें, सब कुछ करें, खाओ पियो मौज उड़ाओ, कि फिर कब मिलने वाला है दोबारा जीवन? कि यही बोलते बोलते तो अनंत जीवन बीत गए। क्या दोबारा मिलेगा कि नहीं मिलेगा जीवन? भैया नक्की है इतना अपन को, आत्मा त्रिकाल है, ये विश्वास बनाओ बनाओ, नहीं तो भयंकरता है बाहर। क्या हम नहीं मरेंगे इसलिए हम आगे की तैयारी कर रहे हैं? क्या बच्चा घर पर सोता पड़ा रहता हो, पढ़ाई नहीं करता हो, माता पिता को दिखता है बड़ा होगा तब क्या करेगा? नालायक रहेगा, मर जाएगा। बेटा पढ़, मेहनत कर, कुछ कर, क्या कर? भविष्य दिखता है तो वर्तमान में होता है ना भैया। भविष्य देखो, अनंत काल पड़ा है, अकेली ये जीवन नहीं है, अनंत काल। क्या करोगे? क्या करोगे भैया बताओ, क्या करोगे? बहुत बहुत आत्मा है, ये बहुत बहुत गंभीर बात है। इसको सबसे पहले नक्की करना, जीवन की दिशा ये निर्धारित करेगा। क्या बात समझ में आती कि नहीं? आत्मा है, मैं हूं, ये पहला निर्णय चाहिए। ये नहीं है तो फिर कोई अरहंत भी नहीं है, कोई सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु भी नहीं है, कोई नरक नहीं है, देव नहीं है, कुछ नहीं है। आचार्य समंतभद्र ने आत्मीमांसा ग्रंथ उस पर लिखा, कुशला कुशलम कर्मो परलोकस्य न क्वचित एकांत ग्रह रक्तेषु नाथ स्वपर बैरेषु। हे भगवान, जो आपके मत में प्ररूपित इस आत्मा को नहीं मानते, उनके ना तो कुछ पुण्य बनता है, उनके ना कुछ पाप बनता है। वे बेचारे एकांत के आग्रह में रत वर्तते हुए अपने और दूसरों के बैरी हैं। नाथ स्वपर बैरीषु। क्या? जो आत्मा को नहीं मानते माता पिता, वे अपने बेटों के भी बैरी हैं। जो बेटे अपने को नहीं देखते आत्मा, वे भी अपने मित्रों के, बंधु के, सखा के बैरी हैं। अपने तो हैं ही, दूसरों के भी हैं। अरे तुम वहां घूमकर आए कि नहीं? बहुत सुंदर है, तुमने वो खा के देखा कि नहीं? उसकी जलेबी, उसका समोसा, उसकी कचौरी, सब कितना अच्छा। तुमने नहीं खाया वो तो क्या खाया? यही बातें तो करेंगे दोस्त यार, क्या करेंगे? और क्या ये स्वपर के बैरी हैं? उनको पता नहीं जिस भोजन को खाने जा रहे उसमें कितने माता पिता जन्म लेके मरते हैं। क्या निगोद के खंड पड़े हैं? 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, पंचेंद्रिय, सारे जीव हैं उसमें। त्रस क्या? लब्ध्य पर्याप्तक पंचेंद्रिय जीव। हम समझें तो क्या स्वरूप है जगत का। आत्मा को ना माने तो हम कितने भयंकर संसार समुद्र के बीच में पड़े हैं, हमको पता नहीं। पद्मपुर मलधारी देव कहते हैं, क्या? हे भगवान, जिसके हृदय में आपकी भक्ति नहीं है वो तो संसार रूपी मगर के मुंह के बीच में खड़ा है। अरे तो भगवान की भक्ति का क्या अर्थ है? कि जिसको 2 ही तत्व दिखे, एक भगवान एक मैं, कि भगवान सो ही मैं। जो अपने को नहीं जानता वो भगवान को नहीं जानता, वो कहाँ खड़ा है भैया? क्या? संसार रूपी मगर के मुख में खड़ा है। क्या? बहुत बहुत आत्मा है, और वो आत्मा मैं हूं। ये त्रिकाली है, मरता नहीं, पर्याय पलट जाती है। ये पर्याय में आता ही नहीं, ये कैसे पलटेगा? ये बना रहता है, ये मरता नहीं। निर्णय है भैया, आप लोग आत्मा हो, हम सब आत्मा हैं। चैतन्यता हमारा जीवन है, जीवत्व हमारा लक्षण है। हम नहीं मरते कभी, जीवत्व शक्ति से हम नहीं मरते।
क्या जीवत्व लक्षण नहीं, चैतन्यता लक्षण है, जीवत्व जीवन है। ठीक है, बात समझ में आई। आत्मा को समझना, बार बार भूलना नहीं, अपन आत्मा है, आत्मा है, हम नहीं मरेंगे। जो अभी मान लिया कि मर जाएंगे तो बार बार मरेंगे, और ऐसे मरेंगे एक श्वास में 8-10 बार, जन्म्यो मर्यो। बारिश होती, बारिश, पानी रुक जाता, काई लग जाती, फिर थोड़ी देर में बादल चले जाते, धूप आ जाती, काई में जीव उत्पन्न हुए, अब धूप में जलते हैं। बताओ, पहले पानी गिरा, जीवों के उत्पन्न होने का पूरा परिवेश बना, अब इतना तेज सूरज चमकता है, जलते हैं। बताओ वे क्या करें? दौड़ के पेड़ की छाया में क्यों नहीं आ जाते? भैया क्या करें? वो कितना अशरण है जीव संसार में, जिसने एक आत्मा की शरण नहीं ली, वो कितना अशरण है, हमें कल्पना नहीं है। क्या? तो आत्मा, आत्मा धर्मी, वो धर्मी धर्म कैसे धारण करे वो बात है। सबको बताना। कुंद कुंद आचार्य की माता क्या बोलती थी? शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी संसार माया परिवर्जितोसी। अरे भैया तुम आत्मा हो, बच्चों को बताओ, बड़ों को बताओ, जिसको मिलो उसको बताओ, भूलो नहीं, अपन सब आत्मा है। चैतन्यता हमारा धर्म है। ये शरीर, इसकी सेवा, इसको सुंदर रखना, स्वस्थ रखना, ये अपना काम नहीं, ये तो जड़ है, इसका तो सब हुआ ही करता है। बचाने से किसको बचा पाए हो? अब और कितना देखना बाकी रह गया? देख तो लिया सब, अभी अभी तो देखा है। कौन बचाने से बच गया? और खुद बीमार नहीं पड़े तो क्या अच्छा सुरक्षित रहोगे घर के अंदर बंद होके? अरे बिना कारण के कोई बीमार पड़ता देखा गया, और बाहर घूमता भी कोई स्वस्थ रहा। इसके बाद भी ये दम्भ है कि हमने बचा लिया, हमने अच्छी केयर करी, हमने अच्छे काढ़े पिए, अच्छी दवाई ले ली, हम बहुत ज़्यादा सावधान रहे। क्या पागलपन है भैया? बाहर का कुछ अपने अधिकार में नहीं, कुछ भी नहीं। अपन के अधिकार में एक अपन है, वो जगती का सुंदरतम तत्व है आत्मा। इसकी विस्मृति नहीं, इसका विस्मरण नहीं, कभी नहीं, कहीं नहीं। आत्मा, आत्मा, चैतन्य, चैतन्य चाहिए ही चाहिए। इसके गीत बजने चाहिए हृदय में। हम कौन हैं? बोलो भैया, हम कौन हैं? आत्मा है, हम चैतन्य ज्ञायक देव हैं, हम ही परमात्मा हैं, हम ही हैं इस दुनिया में, बाकी कोई है नहीं है। हम क्या करें उसका? ठीक है, देखो क्या बोल रहे हैं, टीका है, स्वरूप में चरण करना रमना सो चारित्र है। चारित्र क्या है? स्वरूप में रमण करना, चरना, ये चारित्र है। स्व समय में प्रवृत्ति करना, अपने स्वभाव में प्रवृत्ति करना, ऐसा इसका अर्थ है। जगत की सारी वस्तुएं क्या करती हैं? वे अपने स्वरूप में प्रवृत्ति करती हैं। वे किसी दूसरे को देखती नहीं, वे किसी दूसरे की अपेक्षा नहीं रखती। जगत की सारी वस्तुएं क्या कर रही हैं? वे सब अपना अपना काम कर रही हैं। सारी वस्तुएं, आप एक वस्तु को उठाकर देख लीजिए, सब अपना अपना काम करते हैं। क्या? यही वस्तु का स्वभाव होने से धर्म है। लो भैया, धर्म की परिभाषा आई। क्या है धर्म? किसे कहते हैं? धम्मो वत्थु सहावो, वस्तु का जो स्वभाव वही धर्म है। धर्म क्या है? अरे धर्म क्या है? जहर का धर्म होता कि नहीं होता? अरे जहर का भी धर्म होता भैया, और वो अपने धर्म का कट्टर होता है। क्या? अमृत का भी धर्म है, नमक का भी धर्म है, शक्कर का भी है, सूरज का भी है, पानी का भी है, अग्नि का भी है। सबका धर्म है कि नहीं? क्या धर्म है इनका? कि अपना काम करना। जहर कौन सा काम का? अपने तो कोई काम का नहीं। जहर कौन सा अच्छा? जिसको खा के नहीं मरे वो जहर अच्छा ना?
अरे बोलो, अच्छा जहर वही होगा ना जो खा लो और मारे नहीं। क्या कोई मरने जाए और कोई उसको ऐसा जहर पकड़ा दे जिससे मरे नहीं, पैसे खराब हुए ना उसके। क्या जहर कौन सा अच्छा, जो अपने धर्म को करे, जो उसका कार्य उसे करे। हर एक वस्तु का अपना अपना नियत काम। वह वस्तु कब धर्मात्मा बनती है, जब वह अपने नियत काम को करे, अपने निश्चित कार्य को करे। वो कब अधर्म में आ जाती है, अरे बोलो, वो कब अपने धर्म में नहीं रहती कि जब वो अपना काम छोड़कर कुछ और करने को सोचे। हम भैया कुछ अलग करके दिखाएंगे। क्या ये तो सभी चलते हैं, महापुरुष तो लीक से हटकर चलते हैं ना, है कि नहीं? महापुरुष लीक से ऐसे हटके चलते हैं कि जगत में कोई आत्मा को मानने को तैयार नहीं होता, महापुरुष आत्मा को मानकर चलते हैं। ऐसा नहीं कि अपना स्वभाव से अलग चलते हैं। क्या वापस जगत में धर्म की क्या परिभाषा है? ये जैन हैं, ये हिंदू हैं, ये ईसाई हैं, ये मुस्लिम हैं, ये धर्म है ना कि भैया इनको तो बांट लोगे। ये बताओ दीवाल का कौन सा धर्म होगा फिर? कि तुम तो थोड़े से हो आदमी हो कितने दुनिया में, ये गायों का, जानवरों का, इल्लियों का, चींटियों का, इनका भी तो धर्म बता दो। कि नहीं भैया उनको धर्म की क्या जरूरत, ये बढ़िया है। हाँ, कि तुम्हारा धर्म जब इनको सम्मिलित नहीं करता तो ये धर्म भी नहीं है, ये कोई धर्म की परिभाषा भी नहीं। जो प्राकृतिक हो, जो सबका हो, वो धर्म है। सो प्रकृति का क्या धर्म है कि यहाँ 6 द्रव्य वर्तते हैं और सभी अपने अपने स्वरूप में रमते हैं, सब अपना अपना काम करें, ये धर्म है। बात आई समझ में? भैया आ रही बात? कितनी सुंदर धर्म की परिभाषा है। अब इसमें क्या झगड़ा करोगे बताओ? अब इसके लिए कैसे सांप्रदायिकता आ सकती है? क्या करोगे इस धर्म का? सब अपना अपना काम करें, वो धर्म है। यही धर्म की क्या परिभाषा है? वस्तु का स्वभाव वह धर्म। तो वस्तु का क्या स्वभाव है? अपने स्वरूप में प्रवृत्ति करना, अपने स्वरूप में रमना। क्या है भैया वस्तु का स्वभाव क्या है? अरे बोलो जल्दी से, अब थोड़ा आप लोग बोलो। आप लोग को क्या समय हो जाता ना, हम समझते हैं आप भी थक जाते हो, थोड़ी नींद आने लगती होगी। हाँ, हो गए 40 मिनट तो हो गए अपन को सुनते सुनते, और कितना सुनोगे? हाँ बोलो बोलो, तेज बोलो। वस्तु का स्वभाव वह धर्म है। क्या है धर्म? और वस्तु का स्वभाव क्या है? अपने स्वरूप में रमना, अपने स्वरूप में चरण करना, अपने स्वरूप रूप प्रवृत्ति करना। ये क्या है? ये क्या है? अब देखो कितना गजब। ये जो डब्बे में था ना नमक, ये तब तो खारा था, और हमने जैसे ही सब्जी में डाला ना, ये मीठा हो गया। क्या हुआ? ये सब्जी में आते ही नमक ने अपना धर्म छोड़ दिया ना। अरे बताओ, जैसे हम घर पे जाके छोड़ देते हैं, बाजार पे जाके छोड़ देते हैं, ऐसा नमक ने तो नहीं किया। अरे बात सुनो, ध्यान से सुनो। क्या नमक डब्बे में था तो उसका क्या धर्म था? लेकिन वो बड़ा सफेद दिखता था। अब वो सब्जी में डाला गया, अब वो सफेद दिखता है क्या जैसे डब्बे में था? तो क्या किया उसने? धर्म छोड़ दिया ना। उसने अपना काम करना बंद किया कि नहीं? तब भी नमक क्या करता है? तो नमक ने नहीं छोड़ा, वो थोड़ा जिद्दी होगा। ये सौंफ डाली, ये धने डाले, इन सब ने तो छोड़ा होगा। क्या सब्जी में आकर कौन मिल गया? अरे भैया सब्जी देखी कभी? बनाई क्या? तो सब्जी में नमक डाला तो सब्जी में मिल गया क्या? कि अरे नमक तो नमक रहा ना। तभी तो पता पड़ा भैया नमक डालना भूल गए क्या।
कि सब्जी तो आ गई, नमक नहीं आया, तो आकर वो मिलता कि रहता अलग। बात समझ में आई कि नहीं आई भैया? क्या? अरे ये आत्मा शरीर में घुला के नहीं। बहुत बहुत आराम की बात है भैया, बहुत आराम से समझना। क्या जगत की कोई भी वस्तु किसी हालत में, किसी परिस्थिति में अपना धर्म छोड़ती नहीं। आपको लग रही बात ऐसे ही होता है ना आपके किचन में? किसी के किचन में उल्टा तो नहीं होता? ऐसा तो नहीं नमक डालो मीठा कर जाए वो सब्जी में डालते ही? अरे ऐसा कभी नहीं होता, कहीं नहीं होता, किसी समय नहीं होता, कहीं पर भी सर्वदा सर्वथा ऐसा होता नहीं कि कोई वस्तु अपना धर्म छोड़ दे। तो धर्म की यही परिभाषा बन पाएगी फिर, जिसमें कोई भी अपवाद नहीं है, जिसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है, कुछ भी। क्या एकदम ऐसे ही चलेगा क्या? यही वस्तु का स्वभाव होने से धर्म है। अब देखो क्या बोल रहे हैं आचार्य देव, शुद्ध चैतन्य का प्रकाश करना। क्या करना? शुद्ध चैतन्य का प्रकाश करना। क्या करना? बोलो भैया, क्या करना? शुद्ध चैतन्य का प्रकाश करना, यह इसका अर्थ है। ये अब आत्मा के धर्म की बात। वस्तु तो सब अपना अपना काम कर ही रही हैं, ये आत्मा क्या करता है कि इस आत्मा को भी एक धर्म चाहिए, इसको भी स्वरूप में रमना चाहिए। कि आत्मा का स्वभाव क्या है? कि आत्मा का स्वभाव चैतन्य 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 है। क्या आत्मा का स्वभाव क्रोध करना नहीं है? आत्मा का स्वभाव इच्छा करना नहीं है? आत्मा का स्वभाव रोना ये तो नहीं है कि नहीं, हंसना भी नहीं, ये आत्मा के धर्म नहीं। आत्मा का धर्म है चैतन्य चैतन्य चैतन्य। तो उसमें रमना, प्रवृत्ति करना वो कैसा होगा कि शुद्ध चैतन्य का प्रकाश रूप होगा। वो आत्मा की ख्याति होगी, वो आत्मा की प्रसिद्धि होगी, वो आत्मा का धर्म रूप परिणमना होगा। बात आ रही समझ में आप लोगों को? यही वही यथावस्थित आत्मगुण होने से, यथावस्थित आत्मगुण होने से मतलब विषमता से रहित सुस्थित आत्मा का गुण होने से। बाकी सब में विषमता दिखती है, आत्मा में तो आती नहीं, लेकिन बाहर दिखती है विषमता। राग हो जाए, क्रोध हो जाए, मान हो जाए, इसमें क्या दिखती है? विषमता। लेकिन चैतन्यता में कभी कोई विषमता नहीं। हम हर एक वस्तु को जान ही तो रहे हैं। क्या भैया? झगड़ा तब शुरू होता है जब हम मानने लग जाते हैं किसी पर वस्तु को अपनी, नहीं तो जब तक जान रहे हैं तब तक क्या तकलीफ है? कोई तकलीफ नहीं। आपने अखबार में पढ़ा कि भैया चीन में एक जहाज डूब गया, आपने जान लिया आपने, भोजन सब चल रहा है, जान लिया ना। गड़बड़ कब खड़ी होती? जब उस जहाज में कुछ अपना डूब जाता है ना, तो ये अपनत्व से विषमता आई, जानने में तो समता ही है ना। सुन रहे हो आप लोग? बात एकदम सरल है, ये एकदम समझ में आए ऐसी है, और इसलिए इसको इतनी बार बोलते हैं। हमें पता, आप लोग को लगता होगा एक ही एक बात बोलते जाते हैं 4-4 बार, लेकिन ये बैठनी चाहिए। सुन तो हम लेते हैं, लेकिन बैठनी चाहिए बात। क्या? जानना। देखो क्या बोल रहे, यही वही यथावस्थित आत्मगुण होने से क्या है? साम्य है। उससे ही समता होगी, उससे ही वीतरागता होगी, उससे ही मोह और क्षोभ से रहित परिणाम होगा। भैया बात समझती कि नहीं ये वाली? क्या कब तक दुख है? क्या हुआ? श्री कृष्ण को एक पुत्र हुआ, नाम रखा गया प्रद्युम्न कुमार। क्या रखा गया? रात को सोती थी माता,
वहीं पुत्र भी पालने में सोता था। ऊपर से एक पूर्वभव का बैरी देव जाता था, उसका विमान रुक गया। उसने देखा क्या है, उसने देखा ये मेरा बैरी है। उसको गुस्सा आया, उसने उठाया, उससे बैर बदला निकालने के लिए प्रद्युम्न कुमार को ले गया। बोला अब तो मैं इसे मार दूंगा। तो जैसे ही मारने के लिए पुत्र के चेहरे पे दृष्टिपात किया, उसकी इतनी सुंदर छवि देखी, हिम्मत नहीं कर पाया कैसे मारे। क्या ठीक है, पहले क्रोध आया था, किसने किया था? अरे बोलो, वो क्रोध उसने किया था क्या? बात समझ, आप लोग सुन रहे हो, कहानी तो समझ में आती होगी आपको, कहानी भी नहीं आती क्या? वो तो आराम से मौज मस्ती में जा रहा था ना, अचानक से विमान रुका। उसे थोड़ी ना कुछ पता था कि प्रद्युम्न कुमार भाई साहब यहाँ आ गए हैं, जिनसे हमें बदला भी निकालना है। उसको पता था क्या? कुछ सोच के निकला था? नहीं, रुक गया विमान, नीचे आके देखा अपने ज्ञान में, उसको पता पड़ा ये तो बैरी है। तो अब क्या हुआ? जब तक कुछ नहीं था तब तक बढ़िया था, सब आनंद से परिभ्रमण हो रहा था। क्या? जब पता पड़ा कि ये कुछ मेरा है, क्या हुआ? अब यहां विषमवाद, विषमता खड़ी हुई। ठीक है, अब वापस, अब तो भैया बैरी है तो मारना पड़ेगा ना, क्षमा कैसे कर देंगे? क्या कि आत्मा को जो ना जाने वो कर्म फल चेतना में ही चलता है, और थोड़ी बहुत यदि थोड़ी चेतना खड़ी हो तो कर्म थोड़ा बदलने का प्रयत्न करता, और कुछ नहीं। ज्ञान तो खड़ा है नहीं, क्या क्षमा करे, क्या वेद ज्ञान, कुछ पता नहीं। ठीक है, तो अब उसने उस बालक का चेहरा देखा। अब ये क्या करे कि मारे कैसे, हमसे तो होते ही नहीं, और मारना भी जरूरी है क्योंकि भैया उस जाति, हम अपने परिणामों में वश नहीं है ना, सन्निपात के रोगी, समझ नहीं आए क्या करें। तो बच्चे को रखा, एक शिला इसके ऊपर रख दी, हम नहीं मारेंगे, अपने आप मर जाएगा। ये क्या हुआ भैया, मार ही देना था कि अब क्या करे, बिना दिमाग की बातें होती हैं आत्मा के ज्ञान के अभाव में। ठीक है, तो भैया अब वो मर गया ना, बच्चा मर गया। अच्छा, बच्चा दुखी कितना है, बच्चे को कितना डर लगा होगा जब उसको चुरा के ले गए होंगे तो। अरे बच्चे को कितना डर लगा, अरे रोया कि नहीं, वो खिलखिलाता रहा, और भूत जैसा दिखे तो बच्चों को तो और मजा आए। क्या भैया? और अब शिला डाल दी तो भैया चरम शरीरी जीव है, उसके वज्र वृषभ नाराज सहनन है, शिला क्या करेगी? तो वो तो खिलखिलाता है, शिला पूरी हिलती है। यहाँ से विद्याधर राजा गमन कर रहा है, वो देखता है शिला क्यों हिल रही है, बाकी कुछ और तो हिल नहीं रहा, भूकंप तो है नहीं, शिला ही अकेली हिलती है। तो नीचे उतर के देखा तो वो बच्चा हंसता मुस्कुराता खेलता। क्या? अब ये आनंदित हो गया, इसके आनंद का क्या कारण है? ये सोच के निकला था आनंदित होने के लिए। हाँ, इनने सोचा होगा जंगल में देखते कोई शिला हिल रही होगी तो खुश होंगे। क्या सोचा था कि अरे ये सब विषम और सुषम, ये सारी परिस्थितियां जगत में बाहर बन रही हैं। आत्मा जब अपने ज्ञायक के समत्व को छोड़ता है तब या तो द्वेष खड़ा होता है या राग। आगे क्या होगा अपन सुनेंगे बाद में। यह बात समझने की इतनी है, एक ज्ञान का प्रकाश, एक चैतन्य का प्रकाश, उसमें आनंद है, उसमें साम्य है। इसके अलावा राग का प्रकाश, द्वेष का प्रकाश, इसमें बहुत आकुलता, विकलता, दुख है, वो अधर्म है। ये वीतराग ज्ञान परिणाम धर्म है। हम सभी को ऐसा हमारा धर्म उपलब्ध हो।